नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी प्यारे बच्चों का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी एक नई शुरुआत किया है। आपको पता है आपका एग्ज़ाम 15 अप्रैल से लगा हुआ है, ठीक है। तो जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है और जहाँ भी मानव भूगोल सब्जेक्ट में आपके सिलेबस में रखा गया है, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मानव भूगोल अगर आपका सिलेबस है तो उसमें जो कुछ भी परेशानी आपको है सारी समाप्त कर दी जाएंगी। मानव भूगोल को टॉपिक वाइज बहुत बेहतरीन ढंग से जितने भी आपके टॉपिक हैं, जैसा भी प्रश्न आएगा, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, इससे नोट बना लेते हैं, तो आपको फिर जाने की ज़रूरत कहीं नहीं है। एग्ज़ाम टाइम श्योर सीरीज के नाम से ये वीडियो आपको जा रहा है और आपको ये भी बताया जाएगा कि प्रश्नों के स्वरूप कैसे हैं और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, दूसरा चैप्टर आपका है कि मानव भूगोल का विकास। दूसरा चैप्टर है क्या? मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास। ये आपका दूसरा अध्याय है। इसके पहले आपने मानव भूगोल का अर्थ विषय, मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा और क्षेत्र को देखा और बच्चों ने उसको बहुत अच्छा सराहा है। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया गया है और आपका जो भी प्रश्न उससे बनेगा निश्चित तौर पे आप उसका जवाब दे पाएंगे पूरी समझ के साथ। तो इसी आशा और विश्वास के साथ ये दूसरी वीडियो जा रही है ताकि आप इसको पूरी तरह से देखेंगे, किताब पे निर्भरता आपकी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। देखकर नोट करिएगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएँ। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि शिक्षा एक चिंतन है जबकि एक परीक्षा एक कला है। आता बहुत कुछ है बहुत लोगों को, लेकिन सही समय पे प्रेजेंट अगर नहीं कर पाएंगे, ठीक, तो निश्चित रूप से एग्जाम में अच्छे अंक नहीं पाएंगे, ठीक। आइए देखते हैं मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ है और ये आज इस स्थिति में कैसे पहुंचा है। तो आपको पता है कि मानव भूगोल का जो वास्तविक विकास माना जाता है वो 18वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से? 18वीं शताब्दी से माना जाता है, जब जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजल ने मानव भूगोल से संबंधित समस्त अपने विचार को एंथ्रोपोजाग्राफी में संकलित करते हैं। उसी के कारण उनको मानव भूगोल का जनक कहते हैं। लेकिन मानव के क्रियाकलाप शुरू से प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। मानव ने अपने हिसाब से प्रकृति और पर्यावरण को गढ़ने का काम किया है जब से वह पैदा हुआ है। तो मानव का जो भूगोल है, यानी मानव ने प्रकृति में जो कुछ भी चेंजेज अपने हिसाब से करना शुरू किया है, तभी से मानव भूगोल का विकास माना जाएगा। लेकिन ये और बात है कि मानव भूगोल जो वास्तविक रूप में आया है वो 18वीं शताब्दी के बाद आया है। लेकिन इसके विकास की अगर बात करेंगे तो हम प्रारंभ से ही चर्चा करेंगे कि मानव ने पृथ्वी पर आने के बाद क्या क्या किए और कैसे कैसे करके आज यहां तक पहुंचा है। इसी बात को हम क्या करेंगे, लिखेंगे ताकि इसकी भूमिका बन पाए। लिखेंगे कि मानव भूगोल का विकास वास्तविक रूप में 18वीं शताब्दी से माना जाता है। फिर अगली लाइन आप मेंशन करेंगे कि मानव भूगोल
को भौगोलिक ज्ञान के भौगोलिक ज्ञान के वृक्ष का एक नवीनतम अंकुर माना जाता है, ठीक है, या नवीनतम शाखा मानी जाती है। भौगोलिक ज्ञान आप ऐसे लिख लीजिए, भौगोलिक ज्ञान रूपी वृक्ष की एक नवीनतम शाखा मानी जाती है। फिर लिख लेंगे इसको वास्तविक रूप में या ये एक विषय के रूप में वास्तविक रूप में लाने का काम जर्मन भूगोलवेत्ता रैटजल ने किया, जिन्होंने इससे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक ज्योग्राफी लिखी। ये बात इसलिए बता देंगे क्योंकि मानव भूगोल का वास्तविक विकास या उसे एक विषय के रूप में जो पहचान मिली है वो 18वीं शताब्दी में मिली है। अब अपनी बात को प्रारंभ करेंगे शुरू से, ठीक है, कि लेकिन मानव भूगोल के विकास की बात करें। देखिए मैंने कल लिख दिया था, जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, मुझे एक साथ पढ़ाना और लिखना समझ में आता है, ठीक है, उससे टाइम भी जाता है बिना मतलब। एक बार लिखो और फिर उसको पढ़ो, ये ज्यादा ठीक है, इसलिए इसको इसी तरह से लीजिएगा। फिर आप अपनी बात को दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट करिएगा कि लेकिन मानव भूगोल के यदि विकास की बात करें, यदि विकास की बात करें तो यह तभी से माना जाएगा जब से मानव ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, क्योंकि मनुष्य अपने जन्म के साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया है, प्रयास करता रहा है, ठीक है।
अब जब मनुष्य अपने जन्म के साथ साथ जो प्राकृतिक पर्यावरण है, पर्वत है, पठार है, मैदान है और विभिन्न प्रकार की जलवायु है, उसको अपने हिसाब से गढ़ने का प्रयास किया है, अपने हिसाब से बदलने का प्रयास किया है। यही कारण है कि वह प्राचीन काल से वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है, प्रयास किया है। इसलिए मानव भूगोल के विकास को हम 3 कालों में बांटकर अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिख लेंगे। इसलिए हम मानव भूगोल के विकास को निम्नलिखित 3 कालों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। समझ में या किया गया है, जो कुछ भी आप समझ पाए, क्योंकि पूरे विकास के क्रम को अगर आप देखेंगे तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल जैसे इतिहास का क्रम चलता है, उसी तरह से मानव के क्रियाकलापों का भी चलेगा। और इसमें क्या करना है, आपको एक एक काल के जो भूगोल से संबंधित भूगोलवेत्ता रहे हैं, विचारक रहे हैं, उनको लिखना है और उनकी कही गई बातों को लिख लेना है। आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन काल पूछे तो प्राचीन काल के भूगोलवेत्ताओं और विचारकों को आप जानते रहिए और उनकी बात को लिख लीजिएगा। मध्यकाल पूछता है तो मध्यकाल के भूगोलवेत्ताओं को, यहां से ना केवल बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का फायदा होने वाला है, बल्कि आप किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, ठीक है, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए वीडियो आप ये मत समझ के देखिए कि ये तो बीए सेकेंड सेमेस्टर का ही, हमारे लिए नहीं, अन्य अदर्स एग्जाम जहां मानव भूगोल से संबंधित प्रश्न आएंगे, क्योंकि भूगोल का एक पार्ट है मानव भूगोल यहाँ, इसलिए सभी जगह पे आते हैं। ये क्लास आपको हर जगह फायदा करेगी, ये जान लीजिए। आगे तो देखिएगा क्या क्या बांट लीजिए। सबसे पहला क्या आएगा, प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास कहते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज्य करो। जब आप इसके टोटल विकास को 3 भागों में बांट देंगे और एक एक भाग का अध्ययन कर लेंगे तो आपके लिए भी सहज हो जाएगा। और एग्जामिनर जो भी प्रश्न पूछता है, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी जो भी प्रश्न पूछती इसी के अनुसार पूछती है। और जब आपको स्पष्ट हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। फिर लिखेंगे मध्य काल में मानव भूगोल का विकास। और तीसरा कर लेंगे क्या, आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास। समझ में आई बात? आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास, ये हो गया। अब एक एक को हम समझने का प्रयास करेंगे, उससे संबंधित जितने भी भूगोलवेत्ता हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिए लिख लेंगे पहला क्या कि प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास।
मानव भूगोल का विकास। प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास। तो आप इसमें सबसे पहले टाइम को निर्धारित करने का काम करेंगे कि प्राचीन काल में मानव भूगोल के विकास में विकास का समय मानव के पृथ्वी पर जन्म लेने से लगभग चौथी शताब्दी, कहां, चौथी शताब्दी तक माना जाता है। कब तक? चौथी शताब्दी तक, ठीक, माना जाता है। इस समय मानव भूगोल को लेकर तमाम सारे भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से प्रमुख के नाम तथा उनके विचार निम्नलिखित हैं। समझ में आई बात? जिससे यह जानकारी मिल जाएगी कि प्राचीन काल में मानव ने अपने क्रियाकलाप के द्वारा मानव भूगोल के कौन कौन से परिवर्तन किए हैं, या पृथ्वी पर कौन कौन से चेंजेस किए, परिवर्तन किए जो उनके अनुकूल था। समझ में आई बात? तो इसको क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, मानव लिखेंगे कि मानव भूगोल के विकास का क्रम मानव के जन्म से लेकर ही प्रारंभ हो गया था क्योंकि मनुष्य शुरू से ही अपने सामर्थ्य के अनुसार पर्यावरण को बदलने की कोशिश करता रहा है। आगे देखिएगा, कोशिश करता रहा है। आगे लिख लीजिएगा कि प्राचीन काल का समय मानव भूगोल के लिए जन्म से लेकर चौथी शताब्दी तक माना जा सकता है। ठीक है, चौथी शताब्दी तक माना जा सकता है। जन्म से लेकर चौथी शताब्दी तक माना जा सकता है। इस समय, आगे लिखेंगे, इस समय यूनानी
इस समय यूनानी दार्शनिक और विचारकों जिनमें प्लेटो, थेल्स, हिप्पोक्रेटस, जिनमें प्लेटो, थेल्स, हिप्पोक्रेटस, प्लेटो, थेल्स, हिप्पोक्रेटस, हेरोडोटस, टालमी, हेरोडोटस, टालमी आदि के योगदान बहुत महत्वपूर्ण हैं। आदि के योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप उतना ही लिख सकते हैं। 3 घंटे में आपको सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी होती है। तो इतना नाम हो गया। अब इन्हीं से संबंधित कुछ बातें आपको क्या करनी है, बता देनी है। ठीक है, लिखेंगे। लिखेंगे 4वीं शताब्दी में अरस्तु ने लिख लेंगे ऐसे, 4वीं शताब्दी में अरस्तु, 4वीं शताब्दी में अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में बताया, ठीक है, रिपब्लिक में बताया कि यूरोप जैसे ठंडे महाद्वीप के निवासी बहादुर, बताया कि यूरोप जैसे ठंडे जलवायु के निवासी बहादुर, कौन कह रहा है ये? अरस्तु कह रहा है। ठीक है, क्या? बहादुर किंतु कम विचारवान एवं रचनात्मक, बहादुर किंतु कम विचारवान एवं रचनात्मक होते हैं। कम विचारवान एवं रचनात्मक मतलब कम विचारवान भी होते हैं, कम रचनात्मक भी होते हैं। कौन कह रहा है ये? अरस्तु कह रहे हैं। ठीक है, आगे आगे और बढ़ा लीजिएगा। जिसके कारण वह पड़ोसी देशों पर अधिकार नहीं कर सकते या
पड़ोसियों पर शासन करने में अक्षम होते हैं, पड़ोसी देशों पर शासन करने में अक्षम होते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? अरस्तु का। किसका? अरस्तु का। तो इतनी बात आप किससे लिख देंगे? अरस्तु के रिपब्लिक से। इसके बाद आगे और लिखेंगे थियोफ्रेस्टस ने अपने ग्रंथ में वनस्पति और जलवायु के पारस्परिक थियोफ्रेस्टस इसको वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है। थियोफ्रेस्टस ने अपने ग्रंथ में वनस्पति तथा जलवायु के पारस्परिक संबंधों की चर्चा की है। जलवायु के पारस्परिक संबंधों की चर्चा की है। वनस्पति तथा जलवायु के पारस्परिक संबंधों की चर्चा की है। चर्चा की है। दो स्टेटमेंट हो गया। आगे देखेंगे, लिखेंगे कि हेरोडोटस, अगला लिख लेंगे कि हेरोडोटस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका, ये सब जान लीजिए, जीएस का पॉइंट है और ये सभी चीजें आपको जाननी है। ये इसी तरह से कंपटीशन में पूछी जाती हैं। हिस्टोरिका में मानव इतिहास ठीक है, इसका मेन जो हेरोडोटस हैं वो क्या इतिहास के पिता कहे जाते हैं। तो इतिहास के पिता इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि इतिहास के संबंध में मानवों के बहुत सारे अध्ययन इन्होंने किया है। तो उसमें से कुछ बातें, क्योंकि जो प्राचीन समय के विचारक हैं, आप अरस्तु को देखेंगे वो जीव विज्ञान के जनक हैं, थियोफ्रेस्टस को देखेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, अरस्तु ने पॉलिटिक्स लिखी है वो राजनीति विज्ञान के जनक हैं। इनका संबंध भूगोल से भी है क्योंकि प्राचीन काल में ये जो विचारक रहे हैं इन्होंने तमाम तरह की बातें की हैं और उस विचारों में से, उन बातों में से अलग अलग विषयों के पक्ष में जो बात रही है उसको अलग से छांट लिया गया। अब उसी संबंध में कह रहा है कि हेरोडोटस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका में मानव ठीक है भूगोल क्या मानव भूगोल के कुछ पक्षों पर प्रकाश डाला है। हिस्टोरिका में मानव भूगोल के कुछ पक्षों पर प्रकाश डाला है। ठीक है, प्रकाश डाला है। ठीक, क्या कहा है यह भी आप लिख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि घुमक्कड़ जातियों और अस्थायी रूप से कृषि करने वाले व्यक्तियों के जीवन और क्रियाकलापों पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या लिख लेंगे? प्रकाश डाला है और कहा है कि
घुमक्कड़ जातियों तथा अस्थाई जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आप कुल मिलाजुला कर सभी पर जो जितने भी भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है, उस सभी मानव के क्रियाकलापों की ही बात करेंगे। बस आपको केवल ध्यान रखना है कि किस समय में किसको हम रखेंगे। ठीक, लिखिएगा। स्ट्राबो मानव भूगोल के संबंध में कहते हैं कि भूगोल इनका भी लिख लीजिएगा। स्ट्रैबो मानव भूगोल के संबंध में कहते हैं, क्या कह रहे हैं, देख लीजिए। अधिकांश भूगोल का कार्य राज्यों की क्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है। अधिकांश भूगोल का कार्य राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यानी ये कथन भी मानव भूगोल से संबंधित है। समझ में आई बात? पूरा करना है। जो भूमि और समुद्र से संबंधित हैं तथा मानव जहां निवास करता है। देखिए एक चीज है, आप ये बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, उसमें से छांट के छोटी छोटी चीजें आपको लिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, ताकि कुछ चीजें आपको स्पष्ट हो जाएं कि इस विद्वान ने इस संबंध में ये चीज कही है। बहुत ज्यादा जटिल भी ना लगे, बहुत ज्यादा जटिल भी ना लगे। ठीक है ना जी? अब देखिए, लिखेंगे आगे, एक नाम और लिख लेंगे कि दूसरी शताब्दी में एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टालमी हुए। ठीक है, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टालमी हुए, जिन्होंने 150 ईस्वी में
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, जिन्होंने 150 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, नाम क्या है? जियोग्राफिक सिस्टैक्सिस। ठीक है, लिखिएगा जियोग्राफिक पूछी जाती है पुस्तक। सिंटैक्सिस है, सिंटैक्सिस में गणित, भूगोल तथा अक्षांश और देशांतरों के प्रक्षेपों का वर्णन किया। गणित, भूगोल, अक्षांश तथा देशांतरों का वर्णन किया। तो ये हो गया टॉलमी का स्टेटमेंट। और टॉलमी का ही एक परिभाषा आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में कि भूगोल वह आभा में विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। ठीक है, ये उनका ही स्टेटमेंट है, उनकी परिभाषा है। इसके बाद एक नाम और लिख लेंगे। इसके पश्चात रोमन साम्राज्य का ह्रास प्रारंभ हो गया, जिसको हम भूगोल में डार्क युग या अंध युग के नाम से जानते हैं। लिखेंगे इसके बाद भूगोल में रोमन साम्राज्य, ऐसे लिखिए, इसके बाद रोमन साम्राज्य में भूगोल का ह्रास प्रारंभ हुआ, जिसको डार्क एज, ठीक है, डार्क एज, अंध युग या अंधा युग के नाम से जानते हैं। अंधा युग के नाम से जानते हैं। क्लियर? अंधा युग के नाम से जानते हैं। देखिएगा, ये बात आपको यहां तक आपका प्राचीन काल था। क्या था? प्राचीन काल था। यहां तक की बात अगर आप लिखते हैं तो प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद शुरू होता है कौन सा? मध्यकाल। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लग रही है, ये समझाना, पढ़ाना, लिखाना आपके लिए कितने फायदेमंद साबित हो रहा है। देखिए, किताबें हमारे पास निश्चित रूप से होती हैं, लेकिन किताब में समझाने के लिए बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, उतना एग्जाम में लिखा ही नहीं जा सकता। एग्जाम में टू द पॉइंट लिखना होता है। और ये एग्जाम टाइम एकेडमी आपको इसीलिए आपके लिए ये लेकर आई है कि आप किताब को तो पढ़िए, लेकिन उसमें से निचोड़ कर जो चीज एग्जाम में प्रस्तुत करना है वो जान पाइए कि कैसे निकाला जाता है। तो आपको ध्यान हो गया होगा कि प्राचीन काल में जब हम बात करेंगे तो आप हिप्पोक्रेटस, हेरोडोटस, अरस्तु,
स्ट्रैबो, टालमी, इन्हीं की बात करेंगे और इनके कथनों को जब हम स्पष्ट कर देंगे तो प्राचीन काल में मानव भूगोल से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकाल की। डाल दीजिएगा मध्यकाल में मानव भूगोल का विकास। मध्य काल में मानव भूगोल का विकास। निश्चित रूप से आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा होगा, आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके द्वारा ये। लेकिन आजकल का जो एक सिस्टम चल गया है कि बहुत सारे बच्चे कॉलेज तमाम सारी दिक्कतों की वजह से नहीं जा पाते, ठीक है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे शौक हो गए हैं जिनकी वजह से वो घर से ही बैठकर पढ़ लेना चाहते हैं। ऑनलाइन का ज़माना हो गया है और मैंने भी, आप जानते हैं कि इस दोनों सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में योग्यता रखी है, नेट और जेआरएफ दोनों के से किया हुआ है और सपना भी था। लेकिन सिलेक्शन आप जानते हैं जब एक बार हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर से तैयारी के बीच में आदमी चाहकर भी उतनी चीज़ें नहीं कर पाता। लेकिन एक तड़प सी रहती है कि भाई आपसे उस लेवल पर बात की जाए, इसीलिए इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि कम से कम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो आज के दौर में बच्चों की रुचि कम होती जा रही है, इसको बढ़ाया जाए, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर इस चीज़ को पढ़ाया जाए ताकि आप जान पाएं कि सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आपका मजबूत है तो नौकरी आपको दे जाएगा, ठीक है। आप बस केवल ये करिए कि उस सब्जेक्ट को मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए, नौकरी आपको मिलेगी। बस ज़रूरत है तो पूरी तरह से ज्योग्राफी को समझने की। ज्योग्राफी मस्त सब्जेक्ट है, ठीक है, और आसान भी लगता है यदि आप इसमें मन लगा लिए। आइए आप देखिएगा, कहते हैं मध्यकाल में मानव भूगोल का विकास, ये कहां से कहां तक माना जाएगा। देखिए मध्यकाल की शुरुआत अगर हम करेंगे तो मध्यकाल की शुरुआत होती है, भूगोलवेत्ताओं का अलग अलग मत है, कोई 6ठी शताब्दी से मानता है, कोई 4थी और 5वीं के बाद से ही मानता है। तो हम दोनों बातों को लिखेंगे क्योंकि ये विचारकों के ऊपर है, इसमें हमारी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप कहां तक मानेंगे, 6ठी शताब्दी से लेकर या 4थी शताब्दी या 5वीं शताब्दी से लेकर कहां तक, 18वीं शताब्दी के पहले तक, 18वीं शताब्दी के पहले तक भूगोल में मध्यकाल का समय माना जाता है। इसमें जो मानव भूगोल का विकास हुआ है और जिन भूगोलवेत्ताओं ने अपने योगदान दिए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। आइए लिखिएगा, मध्य काल में लिखेंगे मध्य काल मानव भूगोल के विकास में चौथी नहीं, ऐसे लिखिए, पांचवी शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक माना जा सकता है। लेकिन
प्रारंभिक समय को लेकर भूगोलवेत्ता एकमत नहीं है। भूगोलवेत्ता एकमत नहीं है, एकमत नहीं है। एकमत नहीं है। अब आप लिख लेंगे इस काल में महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ताओं का मानव भूगोल के विकास में योगदान। ठीक है। इस काल में जो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने कौन कौन सा योगदान दिया उसकी चर्चा कर लेंगे। लिखेंगे 17वीं शताब्दी, अच्छा दो नाम और लिख लेंगे। 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी में कोलंबस और वास्को डी गामा। आगे लिखेंगे 15वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक कोलंबस और वास्को डी गामा का योगदान मानव भूगोल में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है? आपको ये घटनाएं पता होंगी, आपके अध्यापक ने बताया होगा। कोलंबस जो भारत तक रास्ते की खोज करने के लिए निकला था, ठीक है, लेकिन भारत तक रास्ते की खोज करते करते यह आदमी अमेरिका की खोज कर दिया, नई दुनिया जिसे कहा जाता है। ठीक। और 1492 ईस्वी में उसी तरह से इसके बाद वास्को डी गामा आता है भारत तक के रास्ते की खोज करने के लिए 1498 ईस्वी में, और यह भारत तक रास्ता खोजता है, पहुंचता है कहां? कालीकट बंदरगाह पर। तो इसके इन दोनों का कार्य मानव भूगोल में बहुत सराहनीय है। इसके बाद ही बहुत सारी चीजें भूगोल में शुरू हुई हैं। तो ये दोनों का आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या ये जानकारी भी लिख सकते हैं कि कोलंबस ने कब 1492 में नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज की, और वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत तक के रास्ते की खोज की है। ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। कोलंबस जो 1492 ईस्वी में भारत के रास्ते की खोज करने निकला था, उसने
नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज कर दी। खोज कर दी। खोज कर दी, ठीक है। तथा उस वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में भारत तक समुद्री रास्ता, भारत तक समुद्री रास्ते की खोज की और केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इस प्रकार इन्होंने मानव भूगोल में अपना अहम योगदान दिया। समझ में आ रही बात? अब जो मन करेगा आप लिखिएगा, लिखने को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। इसके बाद लिखिएगा जर्मन 17वीं शताब्दी में दो जर्मन विद्वान, आगे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी, देखिए लिखने में अगर कुछ छूट जाएगा तो उसको ये नहीं कहना है कि नहीं गलत लिखा हुआ है। मैं उतना बोल ही रहा हूं कि आप चाहेंगे तो वीडियो को स्लो करके लिख सकते हैं। 17वीं शताब्दी में दो जर्मन विद्वान, ठीक है, हम्म 17वीं शताब्दी में दो जर्मन विद्वानों द्वारा भूगोल के ग्रंथ प्रकाशित किए गए। विद्वानों द्वारा भूगोल के ग्रंथ प्रकाशित किए गए, जिसमें से क्लूवेरियस का विश्व भूगोल महत्वपूर्ण है तथा आगे चलकर इन्होंने देखिए ये चीज स्पष्ट कर लीजिएगा, दो हैं तो दोनों का नाम लगभग मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। मिलता जुलता इसलिए कंफ्यूजन बहुत बार होता है। लिखिएगा दो जर्मन विद्वानों द्वारा भूगोल के ग्रंथ प्रकाशित किए गए, जिसमें से क्लूवेरियस ने विश्व भूगोल तथा क्लूवेरिनियस ने
वेरिनियस ने सामान्य भूगोल, दोनों पुस्तकें पूछी जाती हैं, सामान्य भूगोल प्रकाशित किया, जिनका संबंध मानव भूगोल से है। बस इतनी बात, ठीक है। आपने उनकी किताबों को लिख दिया और बता दिया कि उनका संबंध मानव भूगोल से है। इतने से ही स्पष्ट हो जाएगा कि आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। जिसमें लिखिएगा, जिसमें जलवायु, वातावरण, वनस्पति, पशु, एक लाइन और लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, क्योंकि इसमें जलवायु, वातावरण, ठीक है, जलवायु, वातावरण, पार्थिव पदार्थ, वनस्पति, पार्थिव पदार्थ, वनस्पति, पशु तथा जीव जंतुओं का वर्णन है, पशु तथा जीव जंतुओं का वर्णन है। ठीक है। इसके साथ साथ मानव के निवास, व्यापार तथा राजनीति के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। तो ये सभी चीजें किससे संबंधित है? मानव भूगोल से संबंधित है। इसके बाद आगे लिखेंगे क्या कि इसके अतिरिक्त मॉन्टेस्क्यू, बुआचे, गैटरर और फास्टर्स बंधुओं ने इसके अतिरिक्त कौन कौन से? मॉन्टेस्क्यू, बुआचे, गैटरर, एवं फास्टर्स बंधुओं का, महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है। तो ये मध्यकाल हो गया। कम से कम 3, 4, 5 भूगोलवेत्ताओं के नाम आपके क्लियर हो जाएंगे, तो उससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि आप इनको जानते हैं तो जाहिर सी बात है इनके द्वारा किए गए कार्यों का भी आप जान रहे होंगे। ठीक है। यहां करना बस इतना है कि आपको झलक दिखला देनी है कि इतना चीज इस प्रश्न का आंसर हो सकता है, लेकिन आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा और अच्छा से अच्छा प्रस्तुत करना है। तो आप इनका नाम ही लिख पाएंगे और इनके छोटे मोटे स्टेटमेंट लिख पाएंगे, क्योंकि सभी चीजों को लिखा नहीं जा सकता। ठीक है। क्योंकि शब्द सीमा भी होती है और टाइम का तो होता ही है सिस्टम। आगे देखिएगा, अब लिखेंगे आधुनिक काल में। आधुनिक काल में
मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल का विकास। इसमें आप क्या कर लीजिएगा, तुरंत लिखिएगा आधुनिक काल 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक के समय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और इसमें मानव भूगोल ने अपने को एक विषय के रूप में क्या कर लिया था, बना लिया था, स्थापित कर लिया था, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान रेटजल तथा उनके समकालीन बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं का है। ठीक है, लिखेंगे मानव भूगोल के विकास में आधुनिक काल का समय, आधुनिक काल ऐसे डायरेक्ट लिखिए, आधुनिक काल 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं तक माना जाता है। 20वीं शताब्दी लिखिएगा, शताब्दी तक, वर्तमान समय जो चल रहा है। ठीक है, 20वीं शताब्दी तक माना जाता है। लेकर 20वीं शताब्दी तक माना जाता है, क्योंकि इस समय तक यह भूगोल एक शाखा के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। जिसके विकास में निम्न भूगोलवेत्ताओं ने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। ठीक है, ठीक, जिसमें से जर्मनी, अमेरिका, और ब्रिटेन के भूगोलवेत्ताओं का नाम प्रमुख है। ऐसे लिख लेंगे दिए, जिसमें जर्मनी, अमेरिका तथा ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं का नाम प्रमुख है। अब देखिए, इससे
आपको प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, एक एक के नाम, एक एक का योगदान, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, लिख लेंगे नाम कुछ। इमैनुअल कांट, रीटर, हम्बोल्ट, फ्रॉबेल, जैसे लिख लेंगे, जैसे इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट, रीटर, हम्बोल्ट, रीटर, हम्बोल्ट, रीटर, हम्बोल्ट। ठीक है। रैटजल, रिच्थोफन, रैटजल, रिच्थोफेन, रैटजल, रिच्थोफेन। रैकलस, बिडाल्डी, लाब्लास, रैकलस, विडाल, डीला, ब्लास। ठीक है, ये नाम टोटल लिख लीजिए ताकि आप जान सकें किनका किनका नाम डालकर उनके स्टेटमेंट लिखना है। जीन ब्रून्स डिमांजिया, जीन ब्रून्स डिमांजिया, फेब्रे। ठीक, कुमारी चर्चिल सैम्पुल, हंटिंगटन, ईसा बोमेन, कुमारी सैम्पुल, हंटिंगटन, ईसा बोमेन, ईसा बोमेन। टेलर, राक्सबी आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। टेलर, राक्सबी आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम अलग अलग देशों के अलग अलग भूगोलवेत्ताओं की बात करेंगे कि इन्होंने भूगोल के लिए अपना क्या योगदान दिया है। तो आज के लिए बस इतना से। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि मानव भूगोल के विकास पर एक लेख लिखिए, तो इतना पर्याप्त है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा और इतना ही उत्तर आपका सफिशिएंट हो जाएगा और बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। बस इन विद्वानों को लिखते समय अंडरलाइन करिएगा, उनके कथन और उनकी पुस्तक को निश्चित रूप से हाईलाइट करिएगा। इसके बाद जब आपको पूछा जाएगा कि मानव भूगोल के विकास में कुमारी चर्चिल सैम्पुल का क्या योगदान रहा है, रीटर का क्या योगदान रहा है, या फिर रैटजल का क्या योगदान रहा है, तो इसके लिए कल अलग अलग 3-4 भूगोलवेत्ताओं पर बात की जाएगी जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त होगा। ठीक है, लंबा चैप्टर है, 2 दिन तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद नौ-निश्चयवाद, निश्चयवाद और संभववाद पर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप निश्चित तौर पे कमेंट करिए। इसके साथ साथ आपकी अर्थशास्त्र की भी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबकी वीडियो जाएगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। धन्यवाद सुनने के लिए।